इधर पड़ता है दिल्ली और दिल्ली में बैठा एक का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा खिलजी? शासनकाल कितना था इसका? शाबाश, आया होगा। इधर आपके रणथंभौर, यहां पे क्या पड़ता है? और रणथंभौर का शासक कौन सा? अमीरदेव चौहान। अमीरदेव चौहान। अब हुआ क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापति, कितने सेनापति? दो सेनापति। कितने सेनापति? अब कोई भी लिखेगा नहीं वरना अलाउद्दीन खिलजी की कसम होगी, हाँ है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि आक्रमण करवाया गुजरात में। कौन सी रात पे? कौन सी रात पे? गुजरात पे आक्रमण करवाया। तो यहां पे दो सेनापति को भेजा। कितने सेनापति? यानी दो सेनापतियों को भेजा। और दो सेनापतियों में जो आपका पहला सेनापति था उसका नाम था मीर मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मीर मोहम्मद शाह। और दूसरे का नाम था केमरू। कौन सा था? केमरू। अब इन दोनों को भेज देगा आप गुजरात जाओ और गुजरात से धन लूट के लाओ। क्या लूट के लाओ? अब जैसे गुजरात आए, आने के बाद में रास्ते में पड़ता था रणथंभौर। कौन सा थंभौर? रणथंभौर में शासक था अमीरदेव चौहान। ठीक है। अब यहाँ पे आपके दो क्या मिलते हैं कि आपके मीर मोहम्मद शाह और केमरू आपके गुजरात में आए और इन्होंने क्या लूटा? धन लूटा। क्या लूटा? और ये दोनों धन लूट के किसकी शरण में चले गए? अमीरदेव चौहान की शरण में चले गए। किसमें चले गए? शरण में चले गए। और ऐसी शरण वाली जो जानकारी मिलती है वो जानकारी आपके किस ग्रंथ से मिलती है? यानी हमीर महाकाव्य। नाम सुना क्या? यह जानकारी मिलती है हमीर महाकाव्य। और हमीर महाकाव्य किसने लिखा है? नयन चंद्र सूरी। कौन सा? नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। और इन्हीं के साथ में एक व्यक्ति और था, G.H. ओझा। कौन सा? G.H. ओझा यानी गौरीशंकर ओझा। ठीक है। अब इन्होंने बोल दिया, इस ग्रंथ के अनुसार बताया गया कि आपके जो सेनापति मीर मोहम्मद शाह और केमरू धन लूटने के बाद में इनके मन में मोह माया आया और ये सोचा कि अलाउद्दीन खिलजी को जाके क्यों दे, है ना। तो अपन किसकी शरण में चले जाते हैं? अमीरदेव चौहान। ये कारण माना जाता है पहला कि आपके अलाउद्दीन खिलजी ने किस पे आक्रमण किया? अमीरदेव चौहान पे, क्योंकि इन्होंने शरण किनको दे दी थी? आपके मीर मोहम्मद शाह और केमरू को। अब नंबर 2 वाला कारण, और वो कारण माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के एक मराठा बेगम थी। कौन सी बेगम? मराठा बेगम है। इस बेगम का नाम था चिमना। क्या नाम था? और ये चिमना इतनी खतरनाक थी कि जहां जहां पे भी जाती थी और चिमनियां सलगा की आती थी। भाई जान देगा चिमनी? अंधेरे को अंधेरे से प्रकाश में लाने वाली, वही चिमना। ठीक है। अब क्या करती है? इस चिमना को प्रेम हो जाता है किससे? आपके मोहम्मद शाह से, मीर मोहम्मद शाह से। किससे? मीर मोहम्मद शाह से। और ऐसी जो प्यारी जीवनों जानकारी मिलती है, यह जानकारी मिलती है आपके हमीर हट। किससे मिलती है? हमीर हट। और हमीर हट किसने लिखा था? किसने लिखा था? चंद्रशेखर, है ना। और ऐसा बताया जाता है कि आपकी अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमना किससे प्रेम करने लग जाती है? और आपको पता है कि जब धीरे धीरे जहां पे आग लगती है, क्या लगती है? तो आग लगने के बाद में धुंधला भी उठता है, उठता है ना। तो थोड़ा थोड़ा धुंधला उठा और एक दिन क्या हुआ कि इधर से हाय भेजा किसने? आपके मीर मोहम्मद शाह ने। और गलती से फोन किसके हाथ में था? अलाउद्दीन खिलजी का। और हाय के साथ में क्या लिखा हुआ था? यानी हाय के साथ में लिखा हुआ था ऐसा इमोजी, है ना। अब ऐसा इमोजी देखते वैसा किसका दिमाग खराब? अलाउद्दीन खिलजी का। और चिमना को बुलाया, चिमना को बुला के बोला ये ऐसा कैसे? और व्हाट्सएप नंबर गए तो गए कैसे, है ना। उधर इतनी दूर गए तो गए कैसे सेनापति के पास? तो चिमना कुछ नहीं बोली। अब ऐसा कुछ नहीं बोला तो कौन समझ गया? अलाउद्दीन खिलजी। कि मामला कुछ 36 वाला है भाई। कौन सा? अब इधर से वैसा जैसे पता चला किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने बुला लिया किसको? मीर मोहम्मद शाह को दरबार में। किसमें बुला लिया?
दरबार में बुला लिया और दरबार में बुला के बोला कि यार ये तूने हड़ा बोल कैसे कर दी। बिल्कुल मेरे पास बहुत सारी रानियां, बहुत सारी बेगमें, बहुत सारी बहुत कुछ है, तेरे को दूसरी जो चाहिए वो ले ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू किसको छोड़ दे, मेरी चिमना को छोड़ दे। किसको छोड़ दे? तो वैसा ये क्या बोलता आपका मीर मोहम्मद सा कि हम चिमना के आशिक और चिमना के रहेंगे। भाई किसके हैं? हम चिमना आशिक है और चिमना के रहेंगे। तो जब इन्होंने छोड़ने की बात बोलते हैं, मीर मोहम्मद सा एक बात बोलता है कि मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाला। कौन बोल रहा है? मीर मोहम्मद सा बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, मीर मोहम्मद सा, कि मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाला, तौहीन ए मोहब्बत नहीं करने वाला, ये नजराना किसी और को पेश करना साहिब, मैं चिमना को छोड़ के किसी और पे नहीं मरने वाला। अब भाई साहब इतनी बात बोलते, और ज्यादा दिमाग खराब किसका? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहले सोच रहा था कि डराने धमकाने से बच जाएगा बच्चा, और ये तो भाई साहब जिद करके बैठ गए। तो चाहिए तो कौन चाहिए? चिमना चाहिए। कौन चाहिए? अब भाई साहब इसको बोला कि तेरे पास ओनली 4 घंटे का समय। कितने घंटे का? और सोच के बताना, ना में जवाब देना कि मैं चिमना से प्रेम है, आज से चिमना मेरी बहन है। क्या है ना? तो इसने वैसा जैसे ये बात सुनने के बाद में ये बक के आ गया किसके पास में? आपके हमीर देव चौहान के पास में। किसकी शरण में आ गया? हमीर देव चौहान की शरण में आ गया। और राजस्थान वालों में एक सी कहावत चलती है कि आपके जो मेहमान आता है वो भगवान के बराबर होता है। किसके बराबर? और विशेष तौर से आपका जो हमीर देव चौहान है, इसके बारे में एक दो आता है कि आपके कौन सा? सिंह गमन सतपुरुष वचन। कौन सा आता है? सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली पल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। है ना? यानी लड़की का तेल भी एक बार चढ़ता है और केले के वृक्ष में फल भी एक बार आती है, उसी प्रकार हमीर घाट भी एक बार चढ़ता है। तो हमीर देव चौहान ने बोला कि नो टेंशन लो, जो मेरी शरण में आ गया उसे मैं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देता हूं। है ना? तो ये छोटी छोटी जानकारी मिलती है आपके किससे? एक तो ग्रंथ आपका हमीर हट जो किसने लिखा, और ये जानकारी प्रेम वाली किसमें मिलती है? आपके हमीर हट में। जबकि ये आपके शरण में चले गए धन लूट की, ये किसमें मिलती है? हमीर महाकाव्य। किसमें मिलती है? हमीर महाकाव्य में आपको जानकारी मिलती है।